क्या रूस यूक्रेन युद्ध थमने वाला है? क्या ट्रंप का प्लान फाइनल ट्यून हो गया है? क्या जेलेंस्की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है? यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाने के लिए जेलेंस्की को पीस प्लान पर साइन करने हैं। अगर जेलेंस्की ट्रंप का पीस प्लान मान लेते हैं तो पुतिन की मिसाइलें तबाही नहीं मचाएंगी, और अगर जेलेंस्की पीस प्लान पर दस्तखत नहीं करते तो पुतिन के हमले पहले से भी और दमदार हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जेलेंस्की को यही मैसेज दे रहे हैं कि पीस प्लान को मान ले, नहीं तो युद्ध जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके हिसाब से 2 महीने में रूस यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर ही लेगा। That the first 28-point plan was too favorable to Russia. Have you changed that? Well, that was just a map. All that was is a map. That was not a plan. It was a concept. And from there, they've taken each one of the 28 points, and then you got down to 22 points. A lot of them were solved, and actually very favorably solved. So we'll see what happens. Do you think that Ukraine was being asked to give too much land back to Russia? I know at one point you said they shouldn't have to give any back. It's really up. Look, the way it's going, if you look, it's just moving in one direction. So eventually that's land that over the next couple of months might be gotten by Russia anyway. रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप का पीस प्लान 20 तारीख को पेश किया गया। 27 नवंबर इसकी डेडलाइन थी। इस तारीख तक जेलेंस्की को इस पर फाइनल डिसीजन लेना है। युद्ध विराम के ड्राफ्ट पर चल रही चर्चा के बीच बड़ी शक्तियों के बीच मुलाकात होने वाली है। ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने भेजने का फैसला किया है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर भी विटकॉफ के साथ मॉस्को जा सकते हैं। What's the next step? They're going to keep talking. They're talking to Russia now. Steve Witkoff is going over, maybe with Jared. I'm not sure about Jared going, but he's involved in the process. Smart guy, and they're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. ट्रंप को पूरी उम्मीद है कि वो युद्ध रोकने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उन पर पीस प्लान में रूस को फेवर करने के भी आरोप लग रहे हैं। ट्रंप का पीस प्लान क्या है, जिसके बाद जेलेंस्की के पास कोई चारा नहीं बचा है? पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन को अपना 20% हिस्सा रूस को सौंपना होगा। पूरा डोनबास पुतिन के हवाले करना होगा। यूक्रेन को अपनी सेना घटानी होगी। सिर्फ 6 लाख जवान रहेंगे। क्रीमिया रूस का हिस्सा माना जाएगा। जापोरिजिया और खेरसॉन में वही फ्रीज लाइन बनेगी जहां अभी रूसी सेनाएं युद्ध के मोर्चे पर डटी हैं। डोनबास में नो मिलिट्री जोन होगा। यूक्रेनी सेनाओं को यहां से वापस जाना होगा। रूसी सेनाएं भी नहीं रहेंगी। यूक्रेन लंबी दूरी के हथियार ना बनाएगा, ना खरीदेगा। हथियारों का मॉडर्नाइजेशन नहीं करेगा। नाटो में यूक्रेन की एंट्री नहीं होगी। नाटो सेनाएं यूक्रेन में नहीं जाएंगी। अमेरिका यूक्रेन को नाटो जैसी सिक्योरिटी देगा। रूस पर लगे प्रतिबंध हट जाएंगे। बदले में यूरोप में जब्त 2000 करोड़ की रूसी प्रॉपर्टी और फंड डीफ्रीज होंगे। इसका कुछ हिस्सा यूक्रेन के विकास में खर्च होगा। You heard this audio that Bloomberg has of Witkoff coaching the Russians on how to appeal to you and get on I your haven't good heard side? it, no, but that's a standard thing, because he's got to sell this to Ukraine. He's got to sell Ukraine to Russia. That's what a deal maker does. You got to say, look, they want this. You've got to convince them with this. That's a very standard form of negotiation. I haven't heard it, but I heard it was standard negotiation. And I would imagine he's saying the same thing to Ukraine, because each party has to give and take. ट्रंप कह रहे हैं यूक्रेन के हितों का ध्यान रखा जाएगा। जो युद्ध 1373 दिनों से चल रहा है वो क्या अब खत्म हो जाएगा? इस मैराथन वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी खुद मान रहे हैं कि उन्हें लगा था कि युद्ध रोकना आसान होगा, लेकिन ये काम सबसे मुश्किल है। We settled 8 wars, and I thought this would be one of the easier ones because of my relationship with President Putin. But this is probably one of the more difficult ones. There's a lot of hatred. People are starting to realize it's a good deal for both parties, and they got to stop the war. They're losing a lot of people, a lot of soldiers, mostly soldiers. ट्रंप का मुश्किल काम क्या अब आसान होने जा रहा है? क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन शांति समझौते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और वो संवेदनशील मुद्दों पर ट्रंप से मिलने के लिए भी तैयार है।
Security decisions about Ukraine must include Ukraine. मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए तैयार हूं। चर्चा के लिए कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं, हम अभी भी उन पर चर्चा कर रहे हैं और हमें लगता है कि यूरोपीय नेताओं की उपस्थिति मददगार हो सकती है। आइए कुछ प्रमुख मुद्दों पर एक बंद कमरे में चर्चा करें। Is decided behind the back of the country or its people. हालांकि रूस इस बातचीत के दौरान भी हमले करने से रुका नहीं है। तमाम हाई लेवल बातचीत के दौरान रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर हमलों की बौछार की, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। कीव शहर की इमारतों तथा एनर्जी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। दक्षिण रूस पर यूक्रेन के एक हमले में 3 लोगों की मौत हुई और कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। As long as Russia has not taken real steps toward जब तक रूस ने सेना को हटाने की दिशा में वास्तविक कदम नहीं उठाए हैं, अपनी युद्ध मशीन को बंद करने के लिए रियल स्टेप, ऐसे कदम जो स्पष्ट रूप से दिखाए कि रूस इस आक्रामक युद्ध को समाप्त करने के लिए गंभीर है, तब तक हमें यूक्रेन का समर्थन करने, अपने लोगों का समर्थन करने और हमारी सामूहिक सुरक्षा का समर्थन करने के लिए काम बंद करने का अधिकार नहीं है।